हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, ये वीडियो मैं बना रही हूँ जो लोग यूपी पीसीएस मींस 2023 देने जा रहे हैं, तो उनके लिए लगभग 20 दिन बचे हुए हैं। तो उसी पर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। देखिए, जल्दी से बात कर लेते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं रिविजन की। देखिए, आपको पता है रिविजन इज़ द की। जितने भी आपके नोट्स अभी तक बन गए हैं, जो भी आपने चीज़ें पढ़ ली हैं, अगर एग्जाम में वो पूछी जाए तो वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपने सफिशिएंट अमाउंट अपने नोट्स का बना लिया है, सफिशिएंट चीज़ों को कवर कर लिया है, तो कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर ऐसी होंगी जो आपकी एग्जाम में फंसेंगी। और वो अगर आप कर लेंगे तो आपके मेंस क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। राइट, क्योंकि हमें वो चीज़ें नहीं भूलनी है जो हम पढ़ चुके हो। तो इसीलिए मैक्सिमम रिवाइज कीजिए। और अब से मेरे हिसाब से आपको अब नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपकी कुछ चीज़ें बची हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो 10 सितंबर के बाद से कोई भी नई चीज़ मत पढ़िएगा। लास्ट के 15 दिन नई चीज़ ना पढ़कर जो पढ़ा है उन्हीं को बार बार रिवाइज कर बार बार रिवाइज कर आप उस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है शॉर्ट नोट्स की। देखिए, आप क्या करिए, लास्ट के 15-20 दिन के लिए अपना एक पर्सनल टाइम टेबल बना लीजिए जिसमें आप हर जीएस के सब्जेक्ट को कुछ कुछ टाइम अलॉट कर दीजिए। और जब आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जीएस 1, तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। क्योंकि आप ये याद रखिए कि अगर आपके पास एक मोटी नोटबुक है जीएस 1 की, तो आप एग्जाम के एक दिन पहले इसको रिवाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगातार एग्जाम देने होंगे और एक दिन में 2 एग्जाम्स होंगे। तो इसीलिए उसके शॉर्ट नोट्स जहां पर भी आप फंसते हो, जो भी कीवर्ड्स हो, ठीक है, उनको लिख लीजिए अगली बार, ताकि आपको जब रिवाइज करना हो एग्जाम से पहले तो आपको सिर्फ यही नोट्स देखने हो। आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इतनी बड़ी नोट्स की अपनी नोटबुक को उठाएं। ये आपके 4-5 पेजेस के मैक्सिमम बन जाएंगे, तो आप एक नज़र घुमाएंगे, आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, जीएस 1 का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो उसमें शायद आपके लिए इतना ये कंफर्टेबल ना हो, लेकिन जीएस 2 और 3 के लिए तो पक्का ये कर लीजिएगा, और जीएस 4 के लिए भी। और जीएस 1 के लिए जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके उतने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। इस बार के रिविजन में आपको ये करना होगा ताकि आप एग्जाम से पहले वाले दिन इसी से रिवाइज करें। उसके बाद बात आती है आंसर राइटिंग की। तो अगर आप लोगों ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आप लोग टेस्ट लिख रहे हैं, तो 15 सितंबर के बाद से कोई भी टेस्ट सीरीज मत करिएगा। मैं यही रिकमेंड करूंगी। जो भी आपके नोट्स हैं उनको बार बार आप लिख कर देख सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी अभी तक कि कैसे आंसर लिखना है। राइट, तो अब आपको वो नहीं चेक करने की ज़रूरत है, आपको बस लिखने की ज़रूरत है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो जो आपके नोट्स हैं उनको लिखना शुरू कर दीजिएगा, पूरे पूरे नोट्स लिख डालिए। लेकिन उसके बाद 15 तारीख के बाद आपको टेस्ट सीरीज कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लिखने का मन हो तो 1-2 आंसर्स आप दिन में लिख लीजिए, लेकिन पूरा टाइम टेस्ट सीरीज को डेडिकेट कर 3-3 घंटे आप टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद बात आती है हिंदी की। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक हिंदी को सही वेटेज दिया होगा। इन केस नहीं दिया है तो अभी से भी आप शुरू कर सकते हैं। आखिरी के 20 दिन रोज 1 घंटा वोकैबलरी को दीजिए। रोज 1 घंटे में जितनी भी चीजें हो सकती हैं उन पर नजर डालिए, उनको पढ़ने की कोशिश करिए, लिख लिख कर देख लीजिए, क्योंकि हिंदी में अगर मात्राएं गलत हो जाएंगी तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। और हिंदी के पत्र लेखन वगैरह जो भी हैं उनका फॉर्मेट भी लिख लिख कर रट डालिए। उसके बाद बात आती है एस्से की। अब एस्से लिखने का भी टाइम नहीं बचा है कि आप एस्से लिखकर प्रैक्टिस करें। अब आप एस्से से रिलेटेड भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। उसकी जो कोटेशंस हैं उनको एक पेजेस में लिख कर रख लीजिए, ताकि अगर आपका एग्जाम होगा उस टाइम पर आपको रिवाइज करना होगा तो आप वो कोटेशंस केवल लर्न कर एक बार रिवाइज कर चले जाएं और अपने आंसर में, अपने एस्से में कहीं कहीं पर उसको डाल सकें। राइट, तो जल्दी से एक बार इसको सम अप कर देती हूँ। आपको अब क्या करना है, रिविजन पर फोकस करना है, नई चीजें नहीं पढ़नी है। और अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो 10 तारीख के बाद तो बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, 10 सितंबर के बाद। अब की बार जब भी आप जीएस 1 से लेकर 6 तक रिवाइज करें तो प्रयास कीजिएगा कि उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और ताकि आप एग्जाम से पहले प्रॉपरली रिवाइज कर सकें। टेस्ट सीरीज को आपको 15 सितंबर के बाद से नहीं लगाना है। मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन करिएगा, बाकी अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं उन्हीं को बार बार लिख कर देखिएगा। ठीक है। और हिंदी पर अच्छे से फोकस करना शुरू कर दीजिए। ये जो लास्ट के 20 दिन है, अगर आप इनको सही से यूटिलाइज करते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करा सकते हैं और लाइफ चेंजिंग भी हो सकते हैं। लेकिन
ये वो भी टाइम है जब आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। इसलिए परेशान मत होइए। सभी लोग हमारे जैसे ही हैं जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, कोई अलग से नहीं आया है। तो अगर आप पैनिक कर रहे हैं तो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो भी पैनिक कर रहा होगा। यहाँ पर जीतेगा वो, एंड रिजल्ट उसका पॉजिटिव आएगा जो इस पैनिक को कंट्रोल कर कर उस सिचुएशन में अपना बेस्ट दे सके। ठीक है, तो आपका प्रयास है कि आप अपनी खुद से अपने आप को समझाकर, अपने आप को मोटिवेटेड रखकर अच्छे से अटेम्प्ट दीजिए। और बिल्कुल भी परेशान होने की इस समय ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट के बारे में अभी बिल्कुल भी मत सोचिए। यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए अपना बेस्ट से बेस्ट देने का, और ये प्रयास कीजिएगा कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर कर आएँ। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको बेस्ट रिजल्ट्स दिला सकता है। सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।